प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ताज़ा तरीन तहकीकात के मुताबिक टमाटर की इस चटनी को न सिर्फ दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि ये कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचने का सबब भी बनती है। और एक तहकीक के मुताबिक अमेरिका में एक आदमी साल भर में तकरीबन 3 किलो टमाटो केचप का इस्तेमाल करता है। तो आइए देखते हैं कि इसको फैक्ट्री में किस तरह तैयार किया जाता है और ये किस तरह दुनिया की एक बड़ी सनत बन चुकी है। दोस्तों, टमाटर की काश्त जदीद मशीनरी की मदद से किस तरह की जाती है, इसे देखकर भी आप हैरान रह जाएंगे। जरा मुलाहिजा फरमाएं कि किस तरह ये चंद आदमी एक मशीन पर बैठकर इसको काश्त कर रहे हैं। इनका काम सिर्फ इतना है कि महज पौधे को मशीन में मौजूद एक कन्वेयर में डालते जाएं, जबकि इसकी जड़ों को जमीन के अंदर तक पहुंचाना इस जदीद मशीन का काम है। यही नहीं, बल्कि ये इतनी तेजी से पौधों को जमीन में गाड़ती है कि 1 घंटे में हजारों पौधे काश्त हो सकते हैं। लेकिन ये मशीन इससे भी बढ़कर है, जो कि ज़राई मशीनरी में कमाल का दर्जा रखती है। इसको इस्तेमाल में लाने के लिए आपने पौधों की ट्रे को सिर्फ इसमें रखना है, जबकि बाकी तमाम काम ये खुद ही सरंजाम दे लेती है। यानी आप कह सकते हैं कि ये मशीन दिनों का काम मिनटों में मुकम्मल कर देती है और फिर इसके तकरीबन 2 महीने बाद टमाटरों की फसल तैयार हो जाती है, जिसको एक जदीद हार्वेस्टिंग मशीन की मदद से जड़ से उखाड़ लिया जाता है और फिर इन टमाटरों को इसी मशीन के एक हिस्से में डाल दिया जाता है, जो इसके पत्तों को उखाड़ कर इन्हें अगले हिस्से तक पहुंचाती है, जहां से ये मशीन की मदद से एक बड़े ट्रक में लोड कर दिए जाते हैं। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये मशीन इन टमाटरों को यहाँ तक लाने में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। इस मोड़ पर हम आपको बताते चलें कि दुनिया भर में इस वक्त टमाटरों की 2000 इकसाम पाई जाती हैं। खेत से लाए गए टमाटरों को इन लोडिंग सेक्शन में पहुंचाया जाता है, जहां ये टमाटर एक ऐसी मशीन में दाखिल होते हैं जो एक कन्वेयर के जरिए इन्हें इस सेक्शन में भेज देती है, जहां पर इन्हें शॉवर्स की मदद से अच्छी तरह धोया जाता है ताकि इन पर मौजूद गर्द और मिट्टी साफ हो सके। नाजरीन, इससे अगला मरहला इन टमाटरों की छांट का होता है, जिसमें वर्कर इनमें कच्चे यानी सब्ज और खराब टमाटरों को अलहदा कर देते हैं और फिर इन्हें एक और मशीन में भेज दिया जाता है, और ये भी बचे कच्चे टमाटरों को इंतहाई तेजी के साथ सेहतमंद फल से जुदा कर देती है। और इस सारे काम के बाद अब मरहला आता है इनके छिलके उतारने का, जिसके लिए इन्हें एक बहुत बड़ी मशीन में भेज दिया जाता है, जहां इन पर खौलता हुआ पानी डालकर फिर इनको रबड़ की गोल गेंदनुमा चीज से गुजारा जाता है, जिसकी हिद्दत से इनके छिलके उतर जाते हैं। इस अमल के बाद यही टमाटर सुस्त रफ्तारी से एक कन्वेयर से गुजारे जाते हैं, जहां पर बहुत से वर्कर एक दफा फिर खराब टमाटरों को अलहदा कर देते हैं, जिनका कंपनी अलहदा जूस तैयार कर लेती है। जबकि छिले हुए टमाटर, जो कि देखने में बिल्कुल ताज़ा महसूस होते हैं, की कुछ तादाद को टीन के बड़े बड़े डब्बों में बंद कर दिया जाता है ताकि वो घरों और रेस्टोरेंट में फास्ट कुकिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकें। जबकि बाकी टमाटरों का जूस निकालकर इसकी एक पेस्ट तैयार कर ली जाती है, जिसमें बाद अज़ा मुख्तलिफ मसालाजात शामिल किए जाते हैं। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि छिले हुए टमाटरों को किस तरह टीन के डब्बों में डाला जाता है। इसके लिए इनको एक बड़े रोटेटिंग टब में इकट्ठा किया जाता है, जिस पर लातादार टीन के डब्बे रख दिए जाते हैं और फिर ये मशीन ऑटोमेटिक अंदाज में इन टमाटरों को इन डब्बों में पैक कर देती है। लेकिन इससे कबल इन डब्बों में टमाटर पेस्ट की कुछ मिकदार डाल दी जाती है ताकि वो टमाटर महफूज रखे जा सकें, जिसके बाद ताजगी बरकरार रखने के लिए इनमें कुछ पत्ते भी रख दिए जाते हैं और फिर इन डब्बों को एक और कन्वेयर पर भेज दिया जाता है,
जो कि इन पर सील यानी ढक्कन चढ़ा देता है, जिसके बाद इन पर लेबल लगाकर इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। नाजरीन, अब हम एक दफा फिर केचप की तैयारी की तरफ आएंगे, जहां टमाटर के गूदे और बीज को अलग-अलग कर फिर एक मशीन में भेज दिया जाता है, जहां इसमें चीनी मिला दी जाती है और वो मशीन इसको खूब अच्छी तरह हिलाकर मिक्स कर देती है। और फिर अगले मरहले में इसमें दीगर मसालाजात शामिल किए जाते हैं और फिर आखिरी मरहला इसकी कुकिंग का होता है, जहां इसको 100 डिग्री तक तकरीबन 30 सेकंड तक इस अमल से गुजारा जाता है। और अब नाजरीन, ये लजीज केचप आपके दस्तरखान की जीनत बन सकती है, मगर अभी इसकी पैकिंग का मरहला बाकी है, जिसके लिए अब इसको फिलिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां बोतलों को अच्छी तरह साफ करने के बाद ये मशीन इनमें इस केचप को भर देती है और फिर इन बोतलों को 1 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद बोतलों पर लेबल लगाकर इन्हें मार्केट की तरफ रवाना कर दिया जाता है, ताकि ये आपकी ज़बान को एक खुशबू जायका बख्श सके। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। इस सूरत में हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा।